नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ-साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा, रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। पहली खबर हम लेते हैं जॉब से। जॉब में क्या कुछ है, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए वैकेंसी आई है, उस पर हम बात करते हैं। तो यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रिक्तियां हैं, यानी कि वैकेंसी आई है। रिक्तियों का विवरण जो है 600 अप्रेंटिस पद हैं। अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2024 है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन आप कैसे करें, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और करियर पर क्लिक करें, फिर वर्तमान रिक्ति पर क्लिक कर दें। अब अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिस की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन परियोजना 2024-25 पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें। वहीं आपको बता दें कि आवेदन पंजीकृत करने के लिए, नए पंजीकरण के लिए यहाँ करें टैब और चुनें और अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। विवरण को ध्यान से भरें और सत्यापित भी ध्यान से करें। और अधिकारिक सूचना भी निकाली गई है। अब इसके इच्छुक आप हैं तो जरूर जाएं। वहीं अब खबर की ओर चलते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तरारी से भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव होंगे। बेलागंज से आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ यादव होंगे। रामगढ़ से आरजेडी के उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह होंगे। वहीं इमामगंज से आरजेडी उम्मीदवार रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी होंगे। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक है बीते दिन की गई। बैठक में उपचुनाव को लेकर बड़ी रणनीति तैयार की गई है। वहीं हम आपको बता दें कि एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की राजनीति में एंट्री हो गई है। दीपा मांझी होगी इमामगंज सीट से उम्मीदवार। तो अब देखना यह होगा कि मांझी जी के बेटे के साथ साथ बहू भी विधायक बनती है या क्या कुछ होता है सामने अब आएगा। लेकिन बहू का, मांझी जी के बहू का भी एंट्री राजनीति में हो गई है। वहीं केंद्र प्रायोजित योजनाओं की अब होगी थर्ड पार्टी जांच। मुख्य सचिव के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की भी होगी अब समीक्षा। नीति आयोग की यह बात है। आपको बता दें कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की थर्ड पार्टी जांच होगी। इसकी जिम्मेवारी जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दी गई है। नीति आयोग ने इस एजेंसी को अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी के लिए अधिकृत किया है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि 8053 पंचायतों के मुखिया की कलमबद्ध हड़ताल जारी है। मनरेगा में मजदूरों को 200 दिन काम देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि योजना में सुधार के लिए कदम नहीं उठाए गए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। मुखिया संघ का यह बात आई है। वहीं बता दें कि बिहार की 8053 पंचायतों के मुखिया जी मनरेगा योजना में व्यापक सुधार को लेकर 15 अक्टूबर से कलमबद्ध हड़ताल पर हैं। राज्य से मजदूरों का पलायन रोकने के लिए 100 की जगह 200 दिन काम मिलने, मजदूरी दर 245 से बढ़ाकर 350 रुपए करने और 5 लाख की जगह 20 लाख की योजना की मंजूरी मिलने की मुख्य मांगों को लेकर हड़ताल की गई है। बिहार मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि 15 अक्टूबर से राज्य की किसी भी पंचायत में मजदूर द्वारा मुखिया और कार्यक्रम पदाधिकारी से रोजगार हेतु आवेदन नहीं किया गया है, पर प्रखंड स्तर के अधिकारी आंकड़ों की जादूगरी दिखाकर कलमबद्ध हड़ताल को विफल करने में लगे हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि किसी भी पंचायत में मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, बावजूद प्रखंड स्तरीय अधिकारी काम दिखा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि मनरेगा में व्यापक सुधार हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो मुखिया अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। यह भी कहा कि समय रहते मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी और प्रखंड स्तरीय मनरेगा से जुड़े अभियंता सचेत नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध भी आंदोलन और अभियान चलाए जाएंगे।
वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर तैयार होगी कार्य योजना। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने योजनाओं की समीक्षा में यह बातें कही। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीते दिन पथ निर्माण विभाग अधिकारियों से वित्तीय वर्ष 2024-25 की योजनाओं को प्रस्तुत किया। विभागीय सचिव डॉक्टर संदीप कुमार आर पुड्डे कल कट्टी, विशेष सचिव शीर्षत कपिल अशोक और विभागीय पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कार्य योजना की जानकारी उप मुख्यमंत्री को दी है, जिस पर खास विचार हुआ है, समीक्षा की गई है। बिहार में 36,000 से अधिक स्कूलों के रसोई घर क्षतिग्रस्त, मुख्यालय ने मरम्मत के लिए प्राक्कलन बनाने का दिया निर्देश। तो यह बड़ी बात निकल कर आई है। वहीं खुली आंखों से समानता के साथ न्याय करने का संदेश दे रही है उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो आगे की खबर हम आपको बता दें कि 3 साल कहिए 3 साल में चाहिए 1 लाख ड्रोन पायलट, योग्यता 10वीं और आय 50,000। अमेरिका चीन के बाद ड्रोन का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है भारत। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र में किसान खुद कॉल कर रहे हैं। तो यह बड़ी बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। वहीं कॉमन सर्विस सेंटर के लिए विकसित होंगे 4,477 पैक्स। सहकारिता विभाग में पैक्सों के सुदृढ़ीकरण योजना की समीक्षा। 3,000 पैक्सों में सत्यापित कृषि संयंत्र बैंक कार्य कर रहे हैं। सहकारिता विभाग में पैक्सों के सुदृढ़ीकरण योजना को लेकर दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में कार्यशाला आयोजित की गई है। मौके पर विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना से निश्चय ही पैक्सों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा पैदा हुई है, जो आने वाले समय में पैक्सों को मजबूत बनाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि कंप्यूटरीकरण योजना से अब तक 4,477 पैक्सों को लाभान्वित किया गया है और उन सब पैक्सों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, गया और हाजीपुर नगर निकाय में ग्रीन पटाखे पर भी प्रतिबंध और अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी ने गठित किया है धावा दल। तो इस पर आप जरूर ध्यान देंगे, ग्रीन पटाखा नहीं जलाना है। सीतामढ़ी में बनेगा पर्यटन विभाग का नया होटल। 24 माह में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पूरी करेगा योजना। माता जानकी की जन्मभूमि पर बढ़ेगी पर्यटकीय सुविधा। होटल की खास खासियत होगी 54 कमरे, 4 स्वीट रूम और 1 स्विमिंग पूल, 90 कार की पार्किंग होगी। यहाँ खास होगा यहाँ पर। वहीं मछली उत्पादन में बिहार हुआ आत्मनिर्भर, यह बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक के उपयोग से राज्य के मत्स्य पालकों को लाभ हुआ है। तो इस तरह से तालाब में बीज डालने से लेकर मछली मारने तक में होगी सहूलियत। इस कार्य में मुख्यमंत्री ने समीक्षा ली है, बातें भी बताई है। वहीं रैंडमाइजेशन के आधार पर बिहार के नियोजित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सॉफ्टवेयर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसको जांच परख करने के बाद में शिक्षकों को आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से लिए जाएंगे और 1 माह का उन्हें समय मिलेगा। 10 ऑप्शन भी उन्हें देना होगा। यानी नियोजित शिक्षकों का जल्द तबादले की नीति जो है वह बिल्कुल कार्य करना शुरू कर देगा और दिसंबर तक उन्हें पोस्टिंग तबादला करने की भी बातें विभाग की ओर से आ रही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।